हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। वो आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जो आप महसूस कर रहे हो सकता है वही चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, जो आपके पार्टनर चाहते हैं वो आप चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो ये एक ध्यान देने की बात है, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो लव रिलेशन को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेंगे, ट्रस्ट के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है उनका छटना हो सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से चीजें सही हो सकती हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, चाहे पहले शुरू में तू मैं हो, झगड़ा हो, वाद विवाद हो, कहा सुनी हो, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए अपनी उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे और ट्रस्ट के साथ और ट्रूथ के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे। तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। जो सिंगल लाइफ है वो ज्यादा समय तक सिंगल नहीं रहेगी। वो उनका ये जो अकेलापन है, जो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स झेल रही है, उससे उन्हें छुटकारा मिल सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और चीजों को सही किया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज आप यही महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है। आप अकेले रह रहे हैं, सिंगल हैं, तो इसीलिए एंजाइटी, स्ट्रेस में है। इसलिए आपने महसूस किया कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम बढ़ाने के, अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। बजाय के हाथ पर हाथ रखने के कोई फायदा नहीं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। वो इस रिश्ते को लेकर आप काफी दुखी, काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, काफी परेशानी में हैं आप। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आपको यही महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अकेले रहने के, चाहे तू मैं लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। अपनों के चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और जो भी बैलेंस, जो भी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं आ पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, बैलेंस नहीं आ पा रहा है,
तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा कुछ दान पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उपहार देने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि अगर आप गरीबों को उपहार देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, या फिर पशुओं को हरा चारा, कौवों को दाना, पानी, जो भी कुछ देंगे, तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी, उनके आशीर्वाद से चीजें आगे बढ़ेंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से आप मुक्ति पाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखते हैं एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, कूल बने, और किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग ना करें। सीधे और सरल वे में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आगे बढ़ें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा है। शायद आप जब सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, तो अचानक से उनका आगमन हो सकता है, वो एंट्री कर सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। चाहे उन्हें विजिट करनी पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, तो सामने से मिलेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, चीजें क्लियर होंगी, रिश्ता इजी बनेगा, रास्ते खुलेंगे, और जो है जांच पड़ताल करके चीजों को सही किया जा सकता है। तो वो जो इतने दिनों से वेट चल रहा है, तो अगर आमने सामने से बातें होंगी, चीजें क्लियर होंगी, तो सही समय आने पर चीजें आगे बढ़ सकती है, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, चीजें स्टेबल और कामयाब हो सकती हैं। तो वो ऐसा आपसे चाहते हैं, चाहे वो आपसे चाह रहे हैं कि आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनसे जाकर मिले, या फिर वो आपकी तरफ बढ़े। वो चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें। अगर पॉसिबल है तो उनसे जाकर मिलें, या उनसे अपने पास टूर ट्रैवल करने की बोलें, ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, चीजें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, देख लेते हैं। द एम्प्रेस, आप चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस हो, अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, नेम और फेम आए, रिश्ता रिच लाइफ हो, राजा या राजकुमारी की तरह एकदम, मतलब खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने, 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ दे, ऐसा आप इस रिश्ते से चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगल ना करे, जगलिंग फेज में ना रहे, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, कंफ्यूजन में ना रहें। हो सकता है कि उनके पास और भी लव ऑफर आ रहे हो, लेकिन वो अगर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहां भी उन्हें फंसाया जा सकता है, वहां भी वो भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी दुखी हो सकते हैं। चाहे उन्होंने उनको दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, चाहे वो उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, अभी भी किसी दुख से परेशान है, लेकिन इस उम्मीद के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, कि जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रात के बाद
प्रभात होता है, सवेरा होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देती है, अंधकार का सर्वनाश कर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ उठेंगे चलेंगे तो एक ना एक दिन उन चीजों का, दुखों का अंत होगा और रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाए और वो जगलिंग फेज में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़े। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए कि एरीज पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। द डेविल, इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो कोडिपेंडेंसी पे काम करेंगे। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो अड़चने हैं इस रिश्ते में, उनको ख़त्म करते हुए अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि वो आज़ाद हो सकें, इस फ्रीडम से, इस कंफ्यूजन से मुक्ति पा सकें और फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था। तो या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो, पछतावा हो, क्योंकि उनकी दोनों की ही ईगो, अगर दोनों ही ईगो में रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ईगो को छोड़ते हुए वो अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करने का सोच रहे हैं ताकि नए सिरे से जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, उनका खात्मा हो सके और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं थी, जो चीजें बैलेंस नहीं थी, तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अपने इमोशंस को काबू में करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको लग रहा है कि अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, वो ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम बातों को बंद कर देंगे ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े, और पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को समय देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को समय देंगे, वक्त देंगे। तो धीरे धीरे करके जो है उनके रिश्तों में बैलेंस आएगा, फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी और रिश्ते में ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। शादी विवाह हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं, और जो ये एक दूसरे के साथ माइंड गेम, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, इससे निजात पाई जा सकती है, उससे छुटकारा मिल सकता है। और उन पर अगर काम करते हैं तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। इसका आउटकम यही बता रहा है कि किसी के साथ, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में पछताना पड़े, रिग्रेट होना पड़े। एक दूसरे को समझिए और आगे बढ़िए। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको जाने दीजिए, आप आगे की सूध लीजिए। अभी भी आपकी लाइफ में काफ़ी प्यार है, प्रेम है। नज़रें घुमाइए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और
जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि जो वो आगे शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। और जो शादीशुदा हैं समाज में मान सम्मान, इज्जत लौटाई जा सकती है और सिर उठाकर आगे बढ़ा जा सकता है। काफी खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। तो इतना इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इतनी ताकत है इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो किसी की हेल्प लीजिए, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आना है और अपने जो जिन चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं, जिस प्यार को नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।